नमस्कार। आज 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल 2026 विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस? और विश्व मलेरिया दिवस 2026 की थीम क्या है? मलेरिया किसके कारण फैलता है? आप देख रहे हैं मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। ये मच्छर आप देख रहे हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। 25 अप्रैल को प्रति वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2030 तक भारत मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। अगर हम लोग विश्व मलेरिया दिवस की बात करें तो पहली बार WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वर्ष 2007 में इसकी घोषणा किया गया था और पहली बार 25 अप्रैल 2008 को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। तब से लेकर आज तक हम लोग प्रति वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाते आ रहे हैं। चलिए जानते हैं मलेरिया के बारे में। अगर आपको मलेरिया होता है तो कौन सा दवा यूज करना है, इसका रोकथाम क्या है, और एग्जाम पॉइंट से हम लोग देखेंगे मलेरिया किस मच्छर के कारण होता है, किस परजीवी के कारण होता है। आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको हम सारा जानकारी देंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, सबसे पहले हम WHO के बारे में जानते हैं। यह क्या है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को। कब स्थापना हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा में। जेनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसका सदस्य देश कितना है? 194 सदस्य देश है। भारत भी इसका सदस्य देश है। चलिए अब जानते हैं विश्व मलेरिया दिवस के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2007 में इसकी घोषणा किया कि हम विश्व मलेरिया दिवस मनाएंगे और पहली बार 25 अप्रैल 2008 को विश्व मलेरिया दिवस मनाया। कब मनाया? 25 अप्रैल 2008 को। लेकिन घोषणा कब किया था? तो 2007 को। लेकिन पहली बार मनाया कब? 2008 को। क्यों मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस? मलेरिया के प्रति जागरूक होने के लिए। मलेरिया के प्रति जागरूक होने के लिए विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को इसलिए मनाते हैं क्योंकि मलेरिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस जानलेवा बीमारी को जड़ से खत्म करने के प्रयास करना, अर्थात लोगों को यह समझाना है कि मलेरिया एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका रोकथाम और इसका इलाज अगर समय से किया जाए तो आप ठीक हो सकते हैं। मलेरिया एक गंभीर है, लेकिन रोकथाम योग और इलाज योग बीमारी है। अर्थात मलेरिया का अगर हम लोग समय से इलाज कर दें तो मलेरिया जानलेवा बीमारी नहीं होगा। जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर है, देखिए मच्छर यही है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया रोग फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। तो आप लोग जान गए कि मलेरिया दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि मलेरिया के प्रति जागरूक होने के लिए। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन अगर समय से हम इसका इलाज करें तो यह जानलेवा नहीं होगा। इसलिए प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं मलेरिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो मलेरिया के 9 बड़े लक्षण होते हैं, जैसे तेज बुखार आना,
कपकपी आना, सिर में दर्द होना, बदन में दर्द होना, पसीना आना, शरीर में पसीना आएगा, मांसपेशी में दर्द होना, फिर कमजोरी भी लगता है, कमजोरी लगना, बेचैन, उल्टी होना, ये सभी मलेरिया के लक्षण हैं। ये सभी क्या है? मलेरिया के लक्षण हैं। विश्व मलेरिया दिवस 2026 की थीम क्या है? यह सवाल एग्जाम से पहले आपको देख के जाना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, उसका भी थीम आप लोग को याद रखना है। विश्व टीबी दिवस, उसका भी थीम याद रखना है। और विश्व मलेरिया दिवस, इसका भी आप लोग को थीम याद रखना है। तो विश्व मलेरिया दिवस 2026 की थीम क्या है? ड्राइव एंड टू इंड मलेरिया, नो वी कैन, नो वी मस्ट। आप लोग इंग्लिश में ही याद रखिए, ज्यादा फायदा होगा, हिंदी में बहुत बड़ा हो जाता है। नो वी कैन, नो वी मस्ट। मलेरिया को खत्म करने के लिए प्रेरित अब हम कर सकते हैं। मलेरिया को हम अब खत्म कर सकते हैं, अब हमें ही करना होगा। इससे अच्छा आप लोग याद रखिए, ड्राइव एंड टू इंड मलेरिया, नो वी कैन, नो वी मस्ट, नो वी कैन, नो वी मस्ट। इंग्लिश में ही याद रखिएगा, फायदा रहेगा आप लोग के लिए। यह थीम मलेरिया को खत्म करने के लिए नई तकनीक, टीका और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देती है। नो वी कैन, नो वी मस्ट, यही तो महत्वपूर्ण है। नो वी कैन, नो वी मस्ट। पूछेगा यह संदेश देता है, क्या संदेश देता है? यह शब्द क्या संदेश देता है? नो वी कैन, नो वी मस्ट। तो यह संदेश देता है, क्या देता है? अब मलेरिया को खत्म करना संभव है। अब मलेरिया को खत्म करना संभव है, इसलिए अब इसे टाला नहीं जाना चाहिए। इसलिए इसे अब टाला नहीं जाना चाहिए। नो वी कैन, नो वी मस्ट का यह संदेश है। अब देखते हैं हम लोग मलेरिया के बारे में क्या क्वेश्चन बनेगा। कुछ मलेरिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह प्लाज्मोडियम स्पेरोजाइट अवस्था में होता है। आपसे सवाल पूछेगा कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ किस अवस्था में होता है, तो स्पेरोजाइट अवस्था में होता है। स्पेरोजाइट अवस्था में होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। अगर पूछे मलेरिया का वाहक कौन होता है, कौन सा मच्छर होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। यही मादा एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को ढोता है, अपने साथ ढोते रहता है। किस अवस्था में होता है? स्पेरोजाइट अवस्था में होता है। अगर पूछे कि आपको अगर मलेरिया हो गया तो किस शरीर का किस अंग आपका प्रभावित होगा, यानी कौन सा अंग खराब होगा, सबसे ज्यादा नुकसान होगा, तो स्प्लीन, तिल्ली खराब होगा, स्प्लीन खराब होगा। हम लोग नहीं कहते हैं ब्लड बैंक, स्प्लीन, तिल्ली, वही खराब होने लगता है। दवा, अगर हम लोग पूछें कि जिसको मलेरिया हो गया उसको कौन सा दवा खाना चाहिए, तो क्लोरोक्विन एक दवा आ गया है। पहले तो हम लोग सिनकोना की छाल को पीस के खाते थे, कुनेन यानी सिनकोना को, ठीक हो जाते थे। लेकिन अब क्लोरोक्विन एक दवा भी आ गया है। क्लोरोक्विन दवा खा लीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। दूसरा, अगर क्लोरोक्विन नहीं खाना है तो सिनकोना की छाल को पीस लीजिए और उसको पी लीजिए जूस बना के, उससे भी आप ठीक हो जाइएगा। और सिनकोना सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में होता है, लगभग 80%। यह इंडोनेशिया में लगभग 80% पाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक मलेरिया को क्या करना है? मुक्त करना है। भारत मलेरिया से मुक्त हो जाएगा वर्ष 2030 तक। भारत सरकार ने यह लक्ष्य रखा है। अब देखिए पूरा होता है कि नहीं होता है, वर्ष 2030 तक। चलिए इसके बारे में, मलेरिया के बारे में एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो बिहार मद निषेध सिपाही में पूछा गया सवाल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? यह सवाल पूछा गया है बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही में। क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में हम लोग करते हैं? क्लोरोक्विन
तो इसमें क्या हो जाएगा? मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया। मलेरिया हो जाएगा। यहां देखिए, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, कौन कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो इसका ट्रिक होता है, क्या होता है इसका ट्रिक? इसका ट्रिक होता है पे काम सो। पे से हो जाता है पेचिस, का से हो जाता है कालाजार, मो से हो जाता है मलेरिया, सो से हो जाता है सोने वाली बीमारी, पो से हो जाता है पायरिया। पायरिया, यहां देखिए, पे काम सो, पो से हो जाता है पेचिस, का से हो जाता है कालाजार, मो से हो जाता है मलेरिया, सो से हो जाता है सोने वाली बीमारी, पो से हो जाता है पायरिया। अब देखिए, पेचिस जो होता है यह एंट अमीबा हिस्टोलीटा के कारण होता है प्रोटोजोआ से। और प्रभावित अंग क्या होता है? बड़ी आंत। और यह दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है। और देखिए, कालाजार लिस्मेनिया डोनोफनी प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसका वाहक कौन होता है? जैसे मलेरिया का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। उसी तरह कालाजार का वाहक कौन है? कालाजार। मतलब आप लोग बालू में खेलिएगा तो शरीर काला नहीं होगा, शरीर गंदा होगा, काला होगा। तो इसी तरह याद रखना है, काला का गंदा होगा तो बालू में खेलेंगे तो नहीं, सेंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से होता है कालाजार। और यह लिस्मेनिया डोनोफनी नाम के प्रोटोजोआ के कारण होता है। और कालाजार से प्रभावित यही स्प्लीन होता है और अस्थि मज्जा होता है। यहां देखिए, यह है मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, यह एस्पेरोजाइट अवस्था में होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। प्रभावित अंग स्प्लीन होता है। क्लोरोक्वीन या सिनकोना की छाल इसका दवा है। देखिए, क्लोरोक्वीन यहां भी हम बताए हैं, यह सवाल पूछा भी गया है। ये मेरा नोट्स है, इस डायरेक्ट हम नोट्स को ही इसमें दर्शा दिए हैं। और दिवस देखिए 25 अप्रैल और लक्ष्य समाप्ति भारत 2030 तक। और निद्रारू लोग यानी ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है। और सीसी मक्खी के काटने से होता है। इससे प्रभावित अंग अगर हम लोग देखें, तंत्रिका तंत्र होता है। पायरिया, एक बच गया पायरिया। पायरिया रोग जो होता है एंट अमीबा जिंजीबेरी के कारण होता है। इससे क्या प्रभावित होता है? मसूरा से खून आने लगता है। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग हम सभी बता दिए आपको। प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है? तो पेचिस होता है, कालाजार होता है, सोने वाली बीमारी होता है, फिर पायरिया होता है, फिर मलेरिया होता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये हम बता दिए हैं। मद निषेध सिपाही का जो अभी हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसी में हम बताए हैं, पूरा बीमारी के बारे में ही बता दिए हैं। आप लोग सिर्फ पीडीएफ निकालिए और उसको पढ़िए। तो आप लोग बताइएगा आपको यह क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। और इसका पीडीएफ हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जय हिंद।